पाकिस्तानी हुकूमत से क्यों नफरत करता है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान के लोगों का क्यों पाकिस्तान में दम घुट रहा है? बलूचिस्तानियों के सीने में पाकिस्तान से आजादी की आग सुलगती रही और जिन्ना ने 1 अप्रैल 1948 को कलात में अपनी सेनाएं भेजने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान की सेना के सामने कलात हिल गई। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिया। इसके साथ ही 8.5 महीने की आजाद कलात सरकार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। लेकिन बलूचिस्तानियों के सीने में पाकिस्तान से आजादी की आग सुलगती रही। बलूचिस्तान का कसाई का उपनाम मिला था। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में जो आंदोलन की आग भड़क रही है वो कोई नई बात है। उसकी जड़ें रहमान ने कुछ समय पहले कहा था कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए चेतावनी दी थी कि वैसे हालात फिर से बन सकते हैं। आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और मजीद ब्रिगेड जैसे संगठन जो हैं स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बलूचिस्तान एक नया बांग्लादेश बनने की तरफ है, क्योंकि असल में बलूचिस्तान के इतिहास में ही छिपा है एक और बांग्लादेश। आज हम आपको बताएंगे अंदर की खबर। पाकिस्तानी हुकूमत से क्यों नफरत करता है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान के लोगों का क्यों पाकिस्तान में दम घुट रहा है? और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बलूचिस्तान एक नया बांग्लादेश बनने की तरफ है, क्योंकि असल में बलूचिस्तान के इतिहास में ही छिपा है एक और बांग्लादेश। आज हम आपको बताएंगे अंदर की खबर। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा। बलूचिस्तान और बांग्लादेश दोनों में बहुत सी समानताएं हैं और दोनों ही पाकिस्तान की नाकामियों के गवाह हैं। पाकिस्तान से जिन वजहों से बांग्लादेश परेशान था, वही वजह है बलूचिस्तान के सामने, जैसे संसाधनों की कमी, उपेक्षा और सेना का दमन। बलूचों का आंदोलन लगातार बढ़ना और हिंसा में तेजी ये साफ बताती है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान पाकिस्तान का बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसके हिस्से में पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है। यह इलाका ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से घिरा हुआ है। बिखरी आबादी वाले इस प्रदेश में बलूच, पश्तून और अन्य छोटे जातीय समूह रहते हैं। बलूच समुदाय की अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान है, जो पाकिस्तानी सरकार से दो हाथ करने का कारण बनती है। आपको बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे समृद्ध सूबा है, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में दखल रखने वाला पंजाबी वर्ग सबसे ज्यादा इन संसाधनों की मलाई खाता है। बलूच नहीं खा पाते। बलूच विद्रोहियों के मन में हमेशा इसकी टीस दिखती है। कभी यही टीस बांग्लादेशियों के मन में हुआ करती थी। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसके संसाधनों जैसे जूट और चाय का इस्तेमाल पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, उसके आर्थिक विकास के लिए किया गया। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उसे कभी इसका फायदा नहीं मिला। जैसे पाकिस्तान ने बांग्ला भाषियों की भाषा और सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा की, ऐसी ही सिचुएशन बलूचिस्तान की भी है। बलूच भाषा और संस्कृति को पाकिस्तानी सरकार ने कभी भी तवज्जो नहीं दी। बलूच समुदाय को लगता है कि उनकी पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश हो ही रही है। आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। साल 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघन हुए। आज बलूचिस्तान में भी ऐसी स्थिति है। बलूच राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कई बड़े सैन्य अभियान चलाए। बलूचिस्तान से सैकड़ों लोगों को गायब कर दिया गया, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उनके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ बताया जाता है। बलूचिस्तान में बेरोजगारी और गरीबी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रांत को राष्ट्रीय बजट में सबसे कम हिस्सा मिलता है। यानी पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान को अलग भी नहीं कर रही और उन पर लगातार अत्याचार भी कर रही है, जैसा पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ कर रही थी। आपको बलूचिस्तान और बांग्लादेश में एक बड़ी समानता शायद पता नहीं होगी। जिस तरह कलात के नवाब बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता की मांग करते थे, उसी तरह शेख मुजीबुर रहमान और आवामी लीग ने बांग्लादेश की स्वायत्तता और बाद में स्वतंत्रता की मांग की। इसका नतीजा यह हुआ कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो गया
और आज बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और मजीद ब्रिगेड जैसे संगठन जो हैं स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। भारत के 1971 के युद्ध में समर्थन दिया। इसके विपरीत बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है और ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों से घिरा है। हालांकि बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान की भी समुद्री सीमा है जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में विद्रोह की स्थिति को देखते हुए ही सांसद मौलाना मजलुर रहमान ने कुछ समय पहले कहा था कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए चेतावनी दी थी कि वैसे हालात फिर से बन सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली एनए में खुलासा किया कि अगर बलूचिस्तान के जिले स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं तो यूएन उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दे सकता है। बड़ी बात है। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल अनिल अठाले को आप जानते होंगे, उन्होंने एक लेख में कहा कि 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध अपने चरम पर था तब बलूचिस्तान की आजादी के पक्ष में क्वेटा में जुलूस निकाले गए थे और इंदिरा गांधी की प्रशंसा में नारे लगाए गए थे। हालांकि 1970 के दशक में पहली बार हुए विद्रोह को जनरल टिक्का खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना ने बेरहमी से दबा दिया था, जिन्हें बलूचिस्तान का कसाई का उपनाम मिला था। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में जो आंदोलन की आग भड़क रही है वो कोई नई बात है। उसकी जड़ें विभाजन के समय से ही पनप रही थी। बलूचिस्तान तब 4 इलाकों कलात, खारान, लौस, बुला, मकरान से मिलकर बना था। यह ऐसा इलाका था जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। भारत की आजादी के बाद बलोच कबीलों के सरदारों की महत्वाकांक्षा उफान पर थी। वो अपने लिए भी एक अलग राष्ट्र चाहते थे। पाकिस्तान के निर्माण के एक दिन बाद कलात ने स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। कलात के नवाब मीर अहमद यार खान ने कलात संसद के उच्च और निम्न सदन भी बना दिए थे। कलात ने कहा कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा और पाकिस्तान के साथ उसका संबंध दोस्ताना रहेगा। लेकिन यह जिन्ना की महत्वाकांक्षा पर बड़ी चोट थी और जिन्ना ने 1 अप्रैल 1948 को कलात में अपनी सेनाएं भेजने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान की सेना के सामने कलात हिल गया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिया। इसके साथ ही 8.5 महीने की आजाद कलात सरकार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लेकिन बलूचिस्तानियों के सीने में पाकिस्तान से आजादी की आग सुलगती रही। बलूचिस्तान आंदोलन के इतिहास में नवाब अकबर खान बुगटी बड़े चेहरे थे। 6 फीट कद, मूंछों पर ताव, चेहरे पर रौब और खरी खरी कहने वाले अकबर खान बुगटी कबीले के मुखिया नवाब मेहराब खान बुगटी के बेटे थे। 2005 में बुगटी ने पाकिस्तान सरकार के सामने 15 सूत्रीय एजेंडा पेश किया था। उनकी मांग थी कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर वहां के लोगों का नियंत्रण हो, साथ ही सैन्य ठिकानों के निर्माण पर रोक लगाई जाए। लेकिन तत्कालीन तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने उनकी एक नहीं सुनी। तब बलूचिस्तान में पाक सेना पर लगातार हमले भी हो रहे थे। फिर क्या हुआ? जैसी भूल पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश में की थी, वैसी ही भूल मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में शुरू कर दी। उन्होंने अकबर बुगटी के खिलाफ पाक सेना को ऑपरेशन करने का आदेश दे दिया। बुगटी को पकड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना ने उनके घर पर हवाई हमले किए। बुगटी अंडरग्राउंड हो गए। भयानक लड़ाई हुई। बलूचिस्तान से करीब 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए। लेकिन इस जंग में नवाब अकबर खान बुगटी आखिरकार मारे गए। यह तारीख थी 26 अगस्त 2005। इस सैन्य कार्रवाई को बलूच समुदाय ने एक सुनियोजित हत्या के रूप में देखा, जबकि पाकिस्तान सरकार ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक अभियान बता दिया। कहा जाता है बुगटी एक गुफा में छिपे हुए थे, जहां पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। गुफा ढहने से उनकी मौत हो गई। अकबर बुगटी जो थे, उनकी हत्या ने बलूच आंदोलन को एक नए चरण में पहुंचा दिया और इसे और ज्यादा उग्र बना दिया। बुगटी की हत्या के बाद बीएलए ने मजीद ब्रिगेड नाम का एक आत्मघाती दस्ता बना लिया, जो हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार है। बुगटी के बेटे जमील बुगटी ने कहा कि उनके पिता की मौत ने बलूच महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। महिलाएं अब बलूच आंदोलन की नई आवाज और चेहरा बनकर उभरी हैं। बुगटी की हत्या ने बलूच आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया।
मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी सरकार की आलोचना की और बलूचिस्तान में गायब किए गए लोगों और सैन्य दमन पर सवाल उठाए। आज की परिस्थिति यह है कि बलूचिस्तान भारत की तरफ आस की नजर से देख रहा है कि कब भारत उनकी मदद करेगा और बांग्लादेश की तरह वो भी एक अलग राष्ट्र बनकर पाकिस्तान के जुल्म से छुटकारा पाएंगे। तो ये थी बलूचिस्तान की कहानी कि बलूचिस्तान में कैसे एक बांग्लादेश छिपा हुआ है। आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।